Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. यूनिट नंबर 4 है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो कि हमें नाउन के बारे में फ़र्दर एक्सप्लेनेशन बताते हैं या कोई भी उनके बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे नाउन के बारे में हमें मज़ीद बताएं कि वो नाउन कैसा है या किसका है, या कोई भी ऐसी बात जो हमें हमारे नाउन से रेलेवेंट मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रही हो, उन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन। इस चैप्टर की एक ही डेफिनेशन जो कि ऊपर लिखी गई है और जो मैंने आपको पढ़ के बताई है यही इंक्लूडेड होगी। उसके अलावा जो टाइप्स की डेफिनेशन है वो नहीं आएंगी। टाइप्स का सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फ़िलहाल डेफिनेशन को अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन कर लें और एग्जांपल इसके साथ आप कोई भी दो यहाँ से जो आपको ठीक लगे वो चूज़ करके लिख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरलाइन और बोल्ड द एग्ज़ाम्पल कि आप जो एग्ज़ाम्पल में वर्ड एडजेक्टिव है उसको आप बोल्ड करोगे या अंडरलाइन करोगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो ऐसे वर्ड्स जो कि हमें हमारे नाउन के बारे में फ़र्दर बता रहे हों कि हमारा नाउन कैसा है या किसका है, या हम उसके बारे में कोई भी ऐसी बात जो हमें पता चल जाए हमारे नाउन के बारे में, जिस वर्ड से उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। द वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स। द बॉय इज़ सिक। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का, जगह का नाम, किसी जानवर का भी, किसी इंसान का भी नाम। स्पेसिफिक नाम नहीं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर द बॉय इज़ सिक। बॉय यहाँ हमारा नाउन है। बॉय एक चीज़ का, एक इंसान का नाम है। एक लड़के और लड़की की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बॉय और गर्ल। तो अब इस बॉय के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में हमें फ़र्दर क्या बता रहा है कि वो बॉय किस हालत में है। द बॉय इज़ सिक। वो लड़का जो है वो सिक, बीमार है। द बॉय हमारा नाउन हो गया। अब नाउन के बारे में हमें जो वर्ड ज़रा सी भी ज़्यादा बात बता रहा है हमें, वो है सिक। तो सिक वुड बी एडजेक्टिव, क्योंकि वो हमारे नाउन जो कि बॉय है उसके बारे में हमें फ़र्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द नाइफ इज़ शार्प। द नाइफ, अब चाकू किसी चीज़ का नाम है तो इसीलिए वो नाउन हो गया। अब नाउन के बारे में हमें कौन सा वर्ड फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है? वर्ड शार्प। शार्प यानी कि नोकीली, तेज़ धार। द नाइफ इज़ शार्प, ये चाकू बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। चाकू हमारा नाउन हो गया, किसी चीज़ का नाम है, और उसके बारे में हमें वर्ड शार्प जो है फ़र्दर बता रहा है कि वो चाकू, वो नाइफ़ जो है वो कैसी है। तो इसीलिए द वर्ड शार्प इज़ एन एडजेक्टिव। माई बर्ड कैन सिंग। अब बात किसकी हो रही है? बर्ड की। और बर्ड किसका है? माई, यानी कि मेरा। माई बर्ड कैन सिंग, मेरा परिंदा जो है वो गा सकता है। परिंदा नाउन है, किसी चीज़ का, किसी जानवर का नाम हो गया परिंदा। बर्ड कैन सिंग, वो गा सकता है, और परिंदा है किसका? माई। माई, अब वो वर्ड जो कि हमें बर्ड के बारे में फ़र्दर थोड़ी सी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो वर्ड है माई, यानी कि वो परिंदा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसका है? मेरा। तो ये माई वर्ड जो है वो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये हमारा नाउन जो है बर्ड, इसके बारे में हमें थोड़ी सी ज़्यादा बता रहा है कि जो बर्ड, हम जिस बर्ड की बात कर रहे हैं वो आखिर है किसका। अगर यहाँ पर लिखा हो कि द बर्ड्स कलर इज़ ब्राउन, तो वहाँ पर एडजेक्टिव होगा ब्राउन, क्योंकि बात तो बर्ड की हो रही है, लेकिन बर्ड के बारे में फ़र्दर एक्सप्लेन हमें क्या वर्ड कर रहा है? ब्राउन, क्योंकि वो हमें उसका कलर बता रहा है। फिर से एक दफ़ा डेफिनेशन देखेंगे। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो कि हमें नाउन के बारे में बताएं, उन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़, जगह, इंसान या जानवर का नाम। नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। द बॉय इज़ सिक, बॉय नाउन है, वो सिक है, सिक एडजेक्टिव। द नाइफ इज़ शार्प, नाइफ नाउन है, इज़ शार्प, शार्प एडजेक्टिव। माई बर्ड कैन सिंग, बर्ड
नाउन है, उसके बारे में बता रहा है हमें फर्दर वर्ड माई, यानी कि मेरा बर्ड, तो माई वुड बी एन एडजेक्टिव। आज के लिए इतना ही है। होमवर्क आपका कुछ भी नहीं है, सिंपल छोटा सा होमवर्क ये है कि आपने इसी तरह से यहाँ पर एरो डेफिनेशन डालकर ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक्स पर, अपनी बुक्स पर लिखनी है। नोटबुक्स पे आप लोग मेंशन करना चाहें या ना करना चाहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन याद आप लोग अपनी डेफिनेशंस बुक से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वाज़ह क्लियर लिखी हुई हैं, आप आसानी से बगैर किसी मिस्टेक्स के, स्पेलिंग मिस्टेक्स के याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.